Hello everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise for 13.3 question number 9 and 10, right? So let's start with question number 9. It says Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of circle, right? अब क्या किया शाजली ने एक वायर लिया जिसका लेंथ था 44 सेंटीमीटर. मान लो दिस इज़ योर वायर, राइट. इस वायर का लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर है मान लो, राइट. फिर क्या किया शाजली ने इस वायर को बैंड करके उसने एक सर्कुलर फॉर्म में लिया, राइट. ये आपका वायर है, राइट. इस वायर को उसने क्या किया बैंड किया, राइट. और उसने किस शेप में लाया उसको सर्कल की शेप में, इस तरह से सर्कल की शेप में लाया, राइट. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. इस सर्कल का पहले आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, राइट. अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या गिवन है, इस वायर का जो लेंथ था वो कितना था 44 सेंटीमीटर. अगर इस तरह से वायर को रखेंगे तो ये कितना है 44 सेंटीमीटर है. जब इसको बैंड करेंगे तब क्या बनेगा, ये वायर इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा, बाउंड्रीज बनेगा, राइट. तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी कितना होगा 44 सेंटीमीटर ही होगा. क्यों, क्योंकि इसी वायर को बेंड करके हमने सर्कल बनाया था, राइट. तो हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस है. तो उस सर्कमफ्रेंस के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट हाउ. ओके, अब देखो आपके पास क्या है, एक वायर है, यू हैव अ वायर, राइट, जिसका लेंथ था 44 सेंटीमीटर, राइट. इस वायर को, इसी वायर को बेंड करके हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, राइट. तो इसका मतलब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्रीज होगा वो कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा, राइट. और हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है. क्या निकालना है, रेडियस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है 2πr होता है. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना बनेगा, ये 44 सेंटीमीटर वायर, तो इसका मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा 44 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई कितना लेने के लिए बोला आपको 22/7, 22/7, राइट, इंटू आर जो है वो क्या करना है आपको निकालना है, राइट. तो देखो 44 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इन दोनों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, 44/7 इंटू आर. आपको आर निकालना है तो 44/7 को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट. तो 44/7, 7 डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 44 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू आर. 44 कैंसिल, 44 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर. तो रेडियस कितना आया आपके पास 7 सेंटीमीटर, राइट. अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया. इसी सर्कल का क्या निकालना है आपको, एरिया भी निकालना है, राइट. तो देखो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई कितना है 22/7, आर कितना लेना है 7, और आर कितना है 7, आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, राइट. तो करो ये 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ सर्कल, राइट. सर्कल का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन है. क्या बोला है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर. अब ये जो वायर था इसको किस फॉर्म में कोई किया हमने, शेप को बेंड करके किस फॉर्म में लाया, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाया. इस तरह से एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, इस तरह से एक स्क्वायर की फॉर्म में लाया हमने, राइट. तो इसका मतलब इस स्क्वायर का साइड को क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं. अगर इसी 44 सेंटीमीटर को बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया तो इस स्क्वायर शेप का पेरीमीटर कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा. पेरीमीटर मीन्स जो बाउंड्रीज होता है वो कितना होगा 44 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उसी 44 सेंटीमीटर वाले वायर को बेंड करके हमने ये बनाया, राइट.
तो ये 44 सेंटीमीटर होगा इसका पेरीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी साइड्स का जो लेंथ है वो निकालना है, राइट। क्या निकालना है, साइड्स की जो लेंथ है वो निकालना है, राइट। अब देखो ओके, अब क्या किया हमने, इसी वायर को बेंड करके हमने एक स्क्वायर की फॉर्म में लाया, स्क्वायर शेप की फॉर्म में। तो इसका मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या होगा, यही होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी कितना होगा, 44 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उसी वायर को बेंड करके बनाया, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है उसका फॉर्मूला, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा। हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। साइड निकालना है तो 4 को शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू साइड। 4 1 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। तो इसका मतलब साइड कितने आए, 11 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, राइट। विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर में से किसका एरिया ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब स्क्वायर का भी एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल का तो हमने निकाला हुआ है, तो स्क्वायर का भी निकालते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में से किसका बड़ा है, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, राइट। साइड कितना निकाला, अभी हमने 11 निकाला, 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सर्कल का एरिया 154 है और स्क्वायर का एरिया 121 है, तो इसका मतलब ज़्यादा किसका है, बड़ा किसका है, सर्कल का है। तो आंसर में लिखोगे देयरफॉर सर्कल इनक्लोज मोर एरिया देन द स्क्वायर, राइट। स्क्वायर से ज़्यादा सर्कल जो है वो ज़्यादा एरिया इनक्लोज करता है, राइट। So this was your question number 9. Okay, next we moving on to question number 10. What does it says, it says from a circular card sheet of radius 14 centimeter, आपके पास एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है, राइट। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, उसमें से हमने दो सर्कल निकाला जो 3.5 सेंटीमीटर का था रेडियस, एंड ए रेक्टेंगल, उसमें से एक और रेक्टेंगल को हमने निकाला जिसका लेंथ कितना था, 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना था, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये जो पूरा का पूरा शीट है उसमें से ये तीनों को हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो बचेगा उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कुलर शीट, राइट। सर्कुलर शीट का रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। उसमें से अगर हमें ये दो निकालना है और इसको भी निकालना है, तो इसका रिमेनिंग शीट का जो एरिया है वो निकालना है आपको। मान लो मैंने इसमें से इसको निकाल दिया, राइट। एक सर्कल निकाला हमने और दूसरा सर्कल निकाला हमने, और क्या किया, और एक रेक्टेंगल निकाला हमने। तो ये जो रिमेनिंग बचेगा, ये जो साइड की जो बच रहा है उसके एरिया निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा जो बिना निकाले हुए जो सर्कल है इसका हम एरिया निकालेंगे, पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे सर्कुलर शीट का। उसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। उसमें से अगर हम इन तीनों को जोड़ के जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर हम ये पूरा का पूरा सर्कल का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया है, उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा एरिया, राइट। हम इसी तरह से निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा जो सर्कुलर शीट है उसका एरिया निकालेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट वो सर्कल की शेप में है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेने के लिए बोला आपको, 22/7।
अब रेडियस, इस सर्कुलर शीट का रेडियस कितना गिवन है आपके पास, 14 सेंटीमीटर, राइट। 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, राइट। तो आपका बच गया 22 इंटू 2 इंटू 14, मल्टीप्लाई करना है 44 इंटू 14, 44 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 44 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 6 11 4 5 6, 616। तो आपका आंसर आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो जो है वो सर्कुलर शीट का एरिया है, राइट। नेक्स्ट आपको निकालना है एरिया ऑफ ये जो छोटा वाला सर्कल है, राइट, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, राइट। वो कितना निकलेगा, एक का जब निकालोगे तो दूसरे का भी निकलेगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, राइट। तो एक का कितना है रेडियस, इसका एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी सर्कुलर शेप में है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपके पास 3.5 इंटू 3.5, राइट। जब इसको सॉल्व करना है तो 7 को 3.5 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 ज़ा 7, 7 0 से 0, फिर पॉइंट है, पॉइंट ही आ जाएगा, ये 3 इस तरफ जाएगा 35, 7 5 ज़ा 35। तो आपका ये बचेगा 22 इंटू 0.5 इंटू 35, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, राइट। 22 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11, 0 0, राइट। तो आपका बचेगा 0 1 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 11, राइट। फिर 11 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो आपका आ गया आंसर, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 38.5। तो आपका आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब ये देखो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक सर्कल का है। आपके पास कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, राइट। तो हमें दोनों को निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल इक्वल्स टू, एक सर्कल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 सर्कल का आ जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 17, 2 3 ज़ा 6 7, आपका आ गया 77.0 मीन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सर्कल का आ गया आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब किसका निकालना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगल है उसका निकालना पड़ेगा, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 1, तो आपका आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट का निकालना है तो इसमें से इसको इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। पहले हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, इन तीनों को जोड़ के अगर हम पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग मिल जाएगा आपको, राइट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, राइट, इक्वल्स टू आ जाएगा, पहले 616 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सर्कल के एरिया को और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ के, राइट। तो इसका मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इन दोनों को प्लस करो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 6 8 9 10 11 3 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आ गया आपको 500, आपके पास आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, राइट। अब देखो ये ध्यान रखना, ये हमने जोड़ा क्यों है, ये प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो रिमेनिंग शीट का जो एरिया निकालना है उसके लिए हमें इसको भी सब्ट्रैक्ट करना था, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना था, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना था। इन तीनों को अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगी, राइट, इन तीनों को प्लस करके इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आपके पास रिमेनिंग मिल जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, राइट। तो सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10।
ओके बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।